हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हमने इंटेक्स क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये हट गया है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue। ओके तो जब भी हम चाय बनाने का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। ठीक है, जब भी हम चाय बनाते हैं तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं उन सबको यहाँ लिखना है। बस थोड़ा सा जो साइंटिफिक वर्ड्स है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर्स के, जैसे सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, सॉल्यूट हो गया जिसको हम कम अमाउंट में मिक्स करते हैं, डिसॉल्व होना, बिल्कुल मिलना, सॉल्यूबल है बिल्कुल घुल गया उसमें, इनसॉल्यूबल है जो नहीं घुला, जैसे चाय की पत्तियाँ रह गई, ठीक है, लीव्स ऑफ टी रह गई, फिल्टर करना हो गया, जैसे रेसिड्यू क्या बच गया उसके बाद में। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो आपको डायरेक्ट आपको सबको ही आता है। मैं हल्का सा इसमें क्या करूँगी, आपको एक बस राइटिंग का पोर्शन दे दूँगी, भाई ये है हमारे पास में कुछ ये स्टेप्स हो जाएंगे। ओके, जैसे तो हम इसका आंसर बोलेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ ही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होंगे, टेक ए कप ऑफ वाटर इन ए कंटेनर एंड सॉल्वेंट, ठीक है, एज सॉल्वेंट। तो हम वाटर ले रहे हैं सॉल्वेंट की फॉर्म में, एंड हीट इट। सेकंड है, ऐड शुगर इन इट, शुगर को ऐड कर दिया, विच इज़ सॉल्यूट, ठीक है, जो कि हम कम अमाउंट में करते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर। ठीक है, तो हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व्स। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, यू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। तो हमको एक सॉल्यूशन मिल गया वाटर और शुगर का। शुगर इज़ सॉल्यूबल, शुगर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गई थी उसमें, शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर कम्प्लीटली। फिर नेक्स्ट हम बोलेंगे, ऐड हाफ एक टी स्पून ऑफ टी लीव्स। फिर हमने टी स्पून लिया, ठीक है, और टी लीव्स को उसमें डाल दिया। अब उसके बाद में जो कि टी लीव्स क्या है कि केवल कलर डिसॉल्व करती है उसमें, जो कि खुद क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। बॉयल द कंटेंट, ऐड मिल्क विच इज़ ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। तो हमने मिल्क लिया जो कि सॉल्यूबल है, वापस बॉईल करेंगे। फिल्टर द टी, हमने फ़िल्टर किया टी को विद द हेल्प ऑफ स्टेनर। द टी कलेक्टेड इन कप इज़ फिल्ट्रेट, जो कि क्या है, फिल्ट्रेट है। और उसके अलावा जो टी लीव्स है जो कलेक्ट हुई स्टेनर में, उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू, जो वो बच गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, प्रज्ञा टेस्टेड the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below। ठीक है, तो हम प्रज्ञा ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पे उसने अलग अलग केमिकल्स को अलग अलग टेम्परेचर पे क्या किया, डिज़ोल्व किया, और उसने सॉल्युबिलिटी बताई कि 283 पर इतना पोटेशियम नाइट्रेट इतना डिज़ोल्व हो रहा है, 93 पर इतना हो रहा है, 313 पर इतना हो रहा है, 333 पर इतना हो रहा है, 53 पर इतना हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग। तो रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमने इनका ये वैल्यू डिसॉल्व किया है। ठीक है, और क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर अगर हम कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो एक पॉइंट के बाद में वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो हमको 313 केल्विन लेना है, यहाँ से हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। कौन है हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट है, तो ये और ये, ठीक है, ये वाला है। बट कितना वाटर दे रखा है, हम हमारे पास में जो ये वाले रिजल्ट्स है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में है। ठीक है, पर इसने वाटर का जो अमाउंट है आधा कर दिया, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ इसने सॉल्वेंट का अमाउंट लिया है, तो वैसे ही हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हमारे पास में सॉल्यूट का अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखिएगा थोड़ा सा। तो हमारे पास में हमको पता है कि 100 ग्राम में कितने टेम्परेचर पर, 313 केल्विन पर, 313 केल्विन पर कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होता है, 62। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3। ओके, तो कितना डिसॉल्व होता है, तो 313
केल्विन पर कितना डिज़ोल्व हो रहा है हमारे पास में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 100 ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना डिज़ोल्व हो रहा है 62, ठीक है, कितना हो रहा है 62 ग्राम। तो अगर हम 50 ग्राम रख देंगे तो कितना हो जाएगा 50 ग्राम इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो देखिए 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 31 ग्राम। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में KCl इन वाटर एट 353 केल्विन, ठीक है, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। तो मतलब इसने इतना गर्म करके फिर उसने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड को सॉल्यूबल कर दिया उसमें। बट अब क्या कर रही है प्रज्ञा, इसको ठंडा कर रही है, ठीक है। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा। आप क्या करोगे है ना, बिल्कुल ही ऐसे हीट कर दो, ठीक है, वाटर को एकदम बॉईल कर दो, उसमें आप है ना बहुत सारी चीनी ऐड कर दीजिए। मतलब अप्रोक्सीमेट जैसे आप थोड़ा सा 1 कप पानी ले रहे हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेट 9 to 10 चम्मच आप चीनी डिज़ोल्व कर दो, शुगर डिज़ोल्व कर दो। फिर आप इसको कूल करो, आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन बन करके आया है वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा डेंसिटी वाइज, क्या काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा वो, ठीक है। जबकि गर्म था तब तो नॉर्मल था वो, बट जैसे ही आप उसको ठंडा करते हो तो ऐसा लगता है कि अब क्रिस्टल बनना, जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है वैसे वैसे वो गाढ़ा होता जाता है, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर भी यही रहेगा, जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा तो पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ठंडा करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन ये रहा, ठीक है। तो पोटेशियम KNO3 कितना डिज़ोल्व होता है 32 ग्राम 100 ग्राम में, है ना, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। पोटेशियम क्लोराइड कितना डिज़ोल्व होता है 35 ग्राम। सोडियम क्लोराइड NaCl ये कितना डिज़ोल्व होता है हमारे पास में 36 ग्राम, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl, ये कितना होता है 37 ग्राम। अभी ऐसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है 37, कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट या वाटर में 293 केल्विन टेम्परेचर पर 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाता है, जो कि इन सब में क्या है, हाईएस्ट है, इन सब में केवल 293 केल्विन वाले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। ऐसे बोल रहा है कि टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो आप इस टेबल को ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो 283 पे है ना क्या हो रहा था कि ये ओनली 21 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा था। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, देखो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी बढ़ गया उसमें डिज़ोल्व होने वाला, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ गया। तो अल्टीमेटली हम एक रिजल्ट बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स, कि इसमें आप है ना ये सब आपने कर लिए हैं, आप मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ इसका। आपने इसमें इंटेक्स क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे तो सारे क्वेश्चन आ गए थे हमारे पास में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स टाइम के बाद में सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व in a solution at a given temperature it is called saturated solution। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इसमें, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो दैट इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ये भी हमारे पास आंसर आया था, तो देखिए इसको मैंने इंटेक्स क्वेश्चन में भी करा दिया था। तो ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज़ ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो केवल और केवल सिंगल फॉर्म होती है किसकी, मैटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोइड क्या होता है। कॉलोइड के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने कहा था प्रॉपर्टीज़ आप तीनों की याद कर लीजिएगा, कॉलोइड की, सस्पेंशन की और सॉल्यूशन की। यस,
तो अगर हम कॉलॉइड की बात करेंगे तो कॉलॉइड का हमारे पास ये रहा। तो कॉलॉइड क्या होता है, ए कॉलॉइड इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कॉलॉइड टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज। तो हम उसको, बहुत पतली होती है उसकी साइज़, तो हम उसको आसानी से नहीं देख सकते। कितनी होती है, बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। ओके, ये मैंने पहले करा दिए थे क्वेश्चन, फिर भी मैं आपका आंसर बता रही हूँ, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा बुक में। सस्पेंशन क्या होता है, देखो तीनों आ गए इसमें, सॉरी दोनों आ गए। तो हम सस्पेंशन की बात करेंगे। सस्पेंशन क्या होता है हमारे पास में, हम सस्पेंशन का क्वेश्चन ये रहा, देखो ये आप प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे भी आप आंसर लिख सकते हैं इसका, या फिर आप इसमें से भी देख सकते हैं। ए सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पर भी गिवन है ये, इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, ठीक है, बट रिमेन सस्पेंडेड, मतलब घुलते नहीं और नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट लाइक, ठीक है। रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो उस मीडियम में जाकर के वो बल्क में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं या फिर डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमारे पास कुछ मैटर दे रखे हैं, मतलब कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, हमको बताना है, कुछ मिक्सचर्स दे रखे हैं कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा है हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँ तो आपको पता है कि होमोजीनियस पढ़ाया था तब हमने, तो हमने बोला था कि अगर हम उसका कोई भी पार्ट उठाते हैं, ठीक है, तो सब में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो क्या होता है, सब जगह क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो सब जगह सब मटेरियल का जो टेस्ट है वो सब एक जैसा आता है, हर सिप में एक जैसा ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम नींबू पानी की बात करेंगे तो होमोजीनियस हो जाएगा, और अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करेंगे, सॉरी सैंड वाटर की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो यहाँ से बताना है, देखो सोडा वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में होमोजीनियस हो जाएगा। एयर भी क्या होता है, एक हमारे पास में होमोजीनियस होता है। विनेगर भी हमारे पास में होमोजीनियस होता है, और फिल्ट्रेट ट्री भी क्या होती है हमारे पास में होमोजीनियस। बाकी जो मैंने पेन से यहाँ पे टिक कर रखे हैं वो कैसे हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर, ठीक है। तो हमारे पास में कोई भी कलरलेस लिक्विड दे रखा था, तो आप कैसे बताओगे कि ये वाटर है या प्योर वाटर है, ठीक है। तो आप देखोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो वो तो प्योर वाटर है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्योर वाटर नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, देखिए आप आंसर देख लीजिएगा यहाँ पे, बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए गिवन कलरलेस लिक्विड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पता करके हम उसका बताएंगे कि भाई ये प्योर वाटर है कि नहीं है। इफ़ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमोस्फियरिक प्रेशर दैट इट इज़ ए प्योर वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है, बॉईल होने का। तो हम क्या बोलेंगे, उसको प्योर वाटर है। एक पर्टिकुलर एटमोस्फेरिक प्रेशर 180 पर लिया है हमने, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो प्योर सब्सटेंसेज होता है उनका हमेशा फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।